अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 7 नवंबर, तो चलिए देखते हैं अभी तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। क्वेश्चन ऑफ द डे जो कल पूछा था, विच इंस्टीट्यूट टॉप्ड इन इंडिया अंडर द रैंकिंग ऑफ क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ 2022। तो इंडिया की इंस्टीट्यूट है आईआईटी बॉम्बे, जिसकी रैंकिंग आई है 42 और ये टॉप की है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2022 में। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो आईआईएससी बैंगलोर की रैंकिंग आई है 56। तो ये रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया की निकाली गई है, जिसमें 5 जो है टॉप 5 वो चाइना की है और फर्स्ट सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है, तो ध्यान रखें। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में टॉप इंस्टीट्यूट है आईआईटी बॉम्बे और यूनिवर्सिटी में है दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसकी रैंक आई है 77th रैंक। करंट अफेयर सीरीज देखते हैं, आपका बहुत स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1, कुंगमू सैटेलाइट हैज रिसेंटली लॉन्च बाय चाइना फॉर। कुंगमू सैटेलाइट लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है अटेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जी हाँ, एसडीजी गोल को अटेन करने के लिए ये सैटेलाइट पहली बार अर्थ साइंस सैटेलाइट चाइना ने लॉन्च किया है। ये सैटेलाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एजेंडा जो है वो हमारा यूएन एजेंडा है 2030 तक का, और इस एजेंडा को पूरा करने के लिए चाइना ने एक सैटेलाइट भेजा है जिसका नाम है ग्वानगुमू, और इसे एसडीजी सैट 1 भी कहते हैं। तो ध्यान रखें, ग्वांगमू एसडीजी सैट 1 ये फर्स्ट टाइम अर्थ साइंस सैटेलाइट है जो कि लॉन्च किया गया है। इसका पर्पस क्या है और ये क्या काम करेगा थोड़ा जान। इसका पर्पस यही है कि हम लोग किस तरह से अर्थ में जो रिसोर्सेस है उसका प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, तो ये हमें बता सकता है कि हाउ मच रिसोर्सेज आर अवेलेबल एट विच प्लेस एंड हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट दैट रिसोर्स। ठीक है, तो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन में ये हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कोमायू चोरा आयल हैज़ गिवन जीआई टैग। इस बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो ये जो कुमाऊं चिउरा आयल है ये बिलोंग करता है उत्तराखंड से। जैसा कि मैंने बताया था, 7 इंडिजीनियस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है उत्तराखंड का। उसमें ये भी आता है जिसका नाम है कुमायूं चिउरा आयल। ये क्या है? ये एक तेल है जो निकाला जाता है चिउरा प्लांट से, उसके सीड से ये तेल निकाला जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है कैंडल्स बनाने में, लिप बाम बनाने में और अदर ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने में। अगर हम लोग जीआई टैग की बात करें तो उत्तराखंड के मनसियारी राजमा, आइपन, रिंगल क्राफ्ट, थुलमा, बूदीदान जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ डब्ल्यूटीओ हेल्ड एट। देखिए, 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने वाला है डब्ल्यूटीओ का, कहाँ पर? तो ये कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डब्ल्यूटीओ का इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है जो कि होने वाला है स्विट्ज़रलैंड में। जी हाँ, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में डब्ल्यूटीओ 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने वाला है। ये कॉन्फ्रेंस क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि डब्ल्यूटीओ की बात की जाए यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे जितनी भी डिसीजन मेकिंग होती है वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में ही होती है। अगर हम लोग इससे पहले मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो हुआ था 11th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो कि अर्जेंटीना के ब्यूनस एयर्स में हुआ था 2017 में, यानी कि 18, 19, 20 यानी कि अबाउट 3 इयर्स लेटर ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। डब्ल्यूटीओ में 2 इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है और दूसरा होता है जनरल काउंसिल। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में डिसीजन ली जाती है और जनरल काउंसिल में इम्प्लीमेंटेशन की जाती है इन डिसीजंस का। जैसा कि 11th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, इस मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किए गए थे। फिशिंग सेक्टर को स्पेशली फोकस करना है और इंडिया के बहुत सारे कोस्टल रीजन जो है वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स लाने की बात की जा रही है ताकि फिशिंग सेक्टर इम्प्रूव हो। तो ये बात है 11th डब्ल्यूटीओ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की। देखते हैं 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में किस किस पॉइंट पे हाईलाइट होगा। तो ये न्यूज़ में कवर करूँगी कौन कौन से पॉइंट पे हाईलाइट होगा जब ये मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, विच कंट्री हैज़ अनवील्ड अ क्वाइन रिसेंटली टू कमेमोरेट महात्मा गांधी ऑन दिवाली। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा क्वाइन कमेमोरेट किया गया है, महात्मा गांधी से रिलेटेड ये क्वाइन है जो कि दिवाली में कमेमोरेट किया गया है, किस कंट्री के द्वारा। तो ये क्वाइन जो है वो अनवील्ड किया गया है यूके के द्वारा। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम ने महात्मा गांधी की मेमोरी में दिवाली में क्वाइन इशू किया है। ये क्वाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वाइन में इंडिया का नेशनल फ्लैग यानी लोटस के पिक्चर्स बने हुए हैं, ठीक है। और ये क्वाइन जो है वो यूके गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। और ये क्वाइन गोल्ड एंड सिल्वर फीचर से बनाया गया है, जिसमें नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एंड महात्मा गांधी को रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें गांधी जी के मोस्ट फेमस कोट को बताया गया है, वो है माई लाइफ इज माई मैसेज। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, जन सेवक एंड जन संपदना स्कीम हैज़ रिसेंटली लॉन्च बाय। तो जन सेवक और जन संपदना स्कीम लॉन्च किया गया है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। ये स्कीम बहुत इम्पॉर्टेंट है। जन सेवक यानी पीपल सर्वेंट। इस स्कीम के अंतर्गत डोर स्टेप डिलीवरी दी जाएगी जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे कि आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट। ये सारे सर्विसेज गवर्नमेंट जो है वो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करेगी जन सेवक स्कीम के अंतर्गत। अगर हम लोग जन संपदा स्कीम की बात करें तो ये स्कीम एक्चुअली में रिलेटेड है इंटीग्रेटेड पब्लिक ग्रीवांसेस रिड्रेसल सिस्टम, यानी कि जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कंप्लेन है आपके, वो भी डोर टू डोर सुना जाएगा और उसके अंतर्गत उसका उपाय भी किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, हु ऑथर्ड द बुक इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड अ पर्सनल जर्नी। ये बुक जो है वो लिखा गया है डॉक्टर शंकर आचार्य के द्वारा, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं इंडिया के। अगर हम लोग दूसरे ऑप्शंस को देखते हैं तो चदिनानंद राजगट्टा ने बुक लिखा था फेनोमेनल वीमेन, जो कि कमला हैरिस पे बेस्ड बुक है। उसके अलावा रस्किन बॉन्ड की बात की जाए तो इन्होंने लिखा था राइटिंग फॉर माई लाइफ। दिव्या दत्ता की बहुत ही फेमस बुक आई है अभी हाल में, स्टार्स इन माई स्काई। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जो कि 2021 में अभी हाल में रिलीज हुए हैं। अगर हम लोग इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड बुक की बात करें, जो कि लिखा गया है शंकर आचार्य के द्वारा, जो कि इंडिया के इकोनॉमिक एडवाइज़र थे 1993 से लेके 2001 तक। ध्यान रखें, ये बुक जो है वो पूरी तरह से फोकस है 1993 से लेके 2001 तक, क्योंकि इस बुक में बताया गया है कि इकोनॉमी ऑफ इंडिया कैसा था उस टाइम। अगर हम लोग देखें तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर जो थे और फिनांस मिनिस्टर कौन थे उस टाइम, फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो थे मनमोहन सिंह, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट फेज़ था क्योंकि इस टाइम हम लोग ग्लोबलाइजेशन फेज़ में इंटर किए थे। तो ध्यान रखें क्या क्या इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई गई थी, इस बुक में बताया गया है इकोनॉमिस्ट एट होम एंड द अब्रॉड। और ये पूरे टाइम पीरियड में इकोनॉमिक एडवाइज़र इंडिया के शंकर आचार्य थे। तो ये है इनका पिक और ये बुक जो रिलीज हुआ है, एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड। क्वेश्चन नंबर 7, विच इंडियन ओरिजिन हैज़ वॉन इन कैनाडाज 43rd डिफेंस मिनिस्टर। कनाडा के 43rd डिफेंस मिनिस्टर कौन सी इंडियन ओरिजिन को बनाया गया है, तो वो बनाया गया है अनीता आनंद को। ध्यान रखें, अनीता आनंद को बनाया गया है 43rd डिफेंस मिनिस्टर ऑफ यूके ऑफ कनाडा, ठीक है। तो ये कनाडा की 43rd डिफेंस मिनिस्टर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, गंगा एटलस जो है अभी हाल में रिलीज़ किया गया है गंगा उत्सव में, ये डेवलप किस इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है। तो ये गंगा एटलस जो है वो डेवलप किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। यहाँ के प्रोफेसर राजीव सिन्हा ने इस बुक को रिलीज़ किया है। इस बुक का पूरा नाम है गंगा एटलस रिवर ऑफ द पास्ट। इस बुक में हाईलाइट किया गया है गंगा रिवर के बारे में और ये रिलीज़ किया गया है गंगा उत्सव जो कि सेलिब्रेट किया जा रहा है 1 to 3 नवंबर। अगर हम लोग बात करें कि इस बुक को कौन रिलीज़ किया है, तो इस पूरे मैप को रिलीज़ किया गया है, इस एटलस को
गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा, जो कि जल शक्ति मिनिस्टर हैं, जिन्होंने पूरे इवेंट गंगा उत्सव को ऑर्गेनाइज किया था। करंट अफेयर्स में आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच क्रिकेटर हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर टू टेक रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो जी हाँ, ये रिटायरमेंट ली जा रही है डीजे ब्रावो के द्वारा। और अगर आप क्रिकेट देखते हो तो इनको अच्छे से जानते होंगे। इन्होंने रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया है और T20 मैच इन्होंने खेला है लास्ट। विच इंडियन हैज़ ओन द ब्रॉन्ज मेडल इन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप अभी हाल में ऑर्गेनाइज हुआ है। आप बताएं ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है। देखिए, ये जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है उसमें इंडियन ने ब्रॉन्ज जीता है। तो वो कौन से इंडियन है, वो है आकाश कुमार, जिनका नाम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप पे। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप आइबा मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रहा है बेलग्रेड सर्बिया में। ध्यान रखें, ये प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बेलग्रेड सर्बिया। क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं, यानी आज का सवाल। डेमन गेलगट हैज़ ओन बुकर प्राइज 2021 फॉर विच नोबेल। किस नोबेल के लिए इनको प्राइज़ मिला है डेमन गेलगट को बुकर प्राइज़, उसका नाम बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें। डेली अपडेट टू द पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रहा है तो आप इसको शेयर कर दें अपने स्टूडेंट्स में, अपने फ्रेंड्स में, ताकि अगर उनको वीडियो अच्छा लगेगा तो वो देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। थैंक यू।